अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भाजपा नेता रामसूरत राय के, जे कि मंत्री भी छथि। ओ भाजपा के सहयोग कार्यक्रम में जनता से रूबरू भेला और एहि दौरान वो उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार भी कयलनि। भाजपा के सहयोग कार्यक्रम में बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय पहुंचला और तो तमाम जे फरियादी अपन जमीन विवाद के लऽ कऽ पहुंचल छला हुनकर सबके शिकायत सुनलनि और जल्द से जल्द हुनक समस्या के निवारण करे के आश्वासन दिलनि। ओते कार्यक्रम के दौरान पत्रकार से बातचीत करे तो कहलनि जे सहयोग कार्यक्रम जनता के सहयोग के लिए चलायल जा रहल अछि। एहिमे तमाम जे जनता के समस्या अछि ओहि पर तुरंत ओकर निवारण कयल जाइत अछि और जल्द ही जमीन के सब प्रक्रिया 3-4 साल में ऑनलाइन भऽ जायत और लोक सबके तकरा बाद कोनो समस्या नहीं हैत। ओते उपेंद्र कुशवाहा जाहि तरह से कहने छला जे जाति जनगणना के लऽ कऽ भाजपा में मतभेद अछि, ओहि पर रामसूरत राय कहलनि जे उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के मालिक थोड़े ही छथि जे कहि दे रहल छथि जे भाजपा में मतभेद अछि। ओते तेजस्वी यादव जाहि तरह से ट्वीट कऽ सरकार पर निशाना साधैत कहने छला जे एनडीए गठबंधन 19 लाख रोजगार दै के वादा केने छल, लेकिन कोरोना काल में 15 लाख रोजगार चलि गेल। एकरा लऽ कऽ रामसूरत राय कहलनि जे एकर मतलब विपक्ष मानि रहल है जे एनडीए बिहार में 19 लाख रोजगार में से 4 लाख रोजगार दिलक अछि। सरकार की मंशा साफ है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो हमारा भूमि सुधार विभाग है, जब तक ज़मीन पर लोगों को हक हकूक कागज़ नहीं मिलेगा, सर्वे नहीं होगा, चकबंदी नहीं होगा, तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस काम को गति तेज करने में सरकार तत्पर है, सरकार सारे मशीनरी के साथ तैयार है, लेकिन जनता का सहयोग नहीं मिल रहा है। और जनता, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग के माध्यम से आप लोग को भी मैंने कहा है, लेकिन आप लोग भी मुझे सहयोग नहीं करते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हम अगर एक साथ 12 करोड़ जनता को सुधारने जाएंगे तो नहीं सुधर सकता है। हम लोग सब लोग संकल्प लेंगे, हम अपना अपना काम करा लेंगे, करवा देंगे तो बहुत सारा काम हो जाएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जागरूक होइए और जागरूक हुए भी आप लोग हैं। अब डिजिटल की दुनिया है तो आने वाला समय क्लियर हो, इसके लिए जमाबंदी, पुश्तैनी संपत्ति का बंटवारा, पुश्तैनी संपत्ति का जमाबंदी कराने का तरीका कई एक तरीका है। रजिस्ट्री ऑफिस में भी हो रहा है, कोर्ट में भी हो रहा है और सीओ के यहाँ भी हो रहा है। इन सब जगहों पर आपको जाना पड़ेगा। आप सभी भाई में 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, पिताजी 5 भाई हैं, ये सब मिलकर के जमाबंदी क्लियर कीजिए, क्योंकि नया सर्वे चालू है, नया एरियल सर्वे हो चुका है। नया सर्वे जब चालू है उसमें आपका नाम नहीं आएगा तो आपको फिर परेशानी होगी। जो आज जिस जनता दरबार में यहाँ सहयोग में जो देख रहे हैं, काफ़ी पुराना 100 साल का लोग विषय लेकर के आते हैं, आपको भी, आपके बच्चों को भी लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये कैंसर है, इसको समाप्त करने के लिए तमाम भाइयों का भी सहयोग चाहिए, जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहिए। जिस तरह से आप एक एक योजना विकास का करवाते हैं, मूल विकास जमीन है, तभी ये कोई इस पर विकास संभव है। तो आप सब लोग जब जमीन के घर से बंटवारे से निश्चिंत हो जाएंगे, मानसिक प्रताड़ना से बचेंगे और निश्चिंत होकर के आप दिल्ली, बम्बई, बनारस या देश विदेश के अंदर काम करते रहेंगे। और आने वाला समय मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 3 से 4 साल के अंदर में एक एक चीज़, मेरा प्रयास है 2 साल के अंदर में, लेकिन एक एक चीज़ आपका ऑनलाइन हो जाएगा और ऑनलाइन के माध्यम से हर काम आप कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, रसीद करवा सकते हैं, नापी करवा सकते हैं। टोटल चीज़ आने वाला समय डिजिटल होने वाला है, ये भूमि सुधार का संकल्प है। लोकतंत्र का यह मंदिर है, अपना अपना व्यक्तिगत विचार सबका होता है। और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी नेता हैं, जदयू के नेता हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। लेकिन ये मैं पहले ही आपको बोल दिया हूँ कि हमारे पीएम और सीएम सक्षम हैं, जो सही होगा, उनका जो आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा में मतभेद है। वो कौन होता है? भाजपा के मालिक हैं क्या? भाजपा में मतभेद है? सर एक और सवाल है, राजद की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि सर जिस दिन से नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा है उस दिन क्या वो पीएम क्या सीएम बनने लायक भी नहीं है। तेजस्वी जी का विचार है, साथ में 3 साल रहे हैं, क्यों छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के चले आए, ये वही बेहतर बता सकते हैं।
एक आखिरी सवाल से ले लिया जाए। 19 लाख रोजगार का वादा चुनावी दौर में किया जा रहा था। अब तेजस्वी यादव एक बार फिर निशाना साधते दिखे हैं कि 19 लाख रोजगार देना था, 15 लाख रोजगार छीन लिया गया। आपके उनके कथनानुसार 4 लाख रोजगार मिल गया है। 4 लाख लोगों को रोजगार मिला है उनके कथनानुसार, आपने कहा, स्वीकार किए ना आप, अभी सवाल हमसे किए हैं। 19 लाख में 15 लाख का रोजगार छीन लिया गया, यानी 4 लाख लोगों को रोजगार मिला। ये पुष्टि विपक्षी नेता हमारे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर भ्रष्ट अधिकारी के आवास पर छापेमारी कयल गेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर फिर एक घोटालेबाज अधिकारी के ठिकाना पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट के छापेमारी भेल। दरअसल ये पूरा मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में सामने आयल छल, जतो एक शख्स भ्रष्टाचार के लऽ कऽ भभुआ नगर परिषद के पूर्व कार्यपालक अधिकारी अनुभूति प्रसाद श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत केने छला। ओहिके बाद मुख्यमंत्री तत्काल पूरा मामला में कार्रवाई करे के निर्देश देने छला। अनुभूति श्रीवास्तव उस समय हाजीपुर नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी के पद पर छला, लेकिन 18 अगस्त के उनका निलंबित कऽ देल गेल छल और आई 1 सितंबर के विशेष निगरानी इकाई द्वारा विभिन्न ठिकाना पर छापेमारी कयल गेल। ई पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति के छापेमारी में बरामद संपत्ति के सूची के समाचार प्रेषण तक खुलासा नहीं कयल गेल छल। घर पर चल रहा जी, और जो भी जानकारी आपको विशेष निगरानी इकाई से मिलेगी। आप लोग विशेष निगरानी इकाई से ही हैं। कितने अधिकारियों की टीम लगी है यहाँ पर? यहाँ पर 10 अधिकारी हैं। 10 अधिकारी। नेतृत्व कौन किस स्तर के अधिकारी कर रहा है? DSP रैंक के पदाधिकारी। प्राइम फेसी फाइंडिंग्स क्या रही है, इतनी जानकारी? ये विशेष जानकारी आपको हमारे विशेष निगरानी इकाई के ऑफिस से मिल जाएगा। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। आय से अधिक संपत्ति का मामला कितना, क्या कुछ अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते इसके मामले में। हाँ, और कई जगह चल रही है अभी, अब इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आपको जो भी जानकारी है विशेष निगरानी इकाई दरोगा राय पद से आपको मिल जाएगा। एक अंतिम छापेमारी शुरू हुई है, आप लोग हमें सहयोग करें। ये कुछ जानकारी सर, एक अंतिम सवाल बस, क्या राज्य के बाहर भी छापेमारी चल रही है? बस अभी हम आपको, मतलब ये कॉन्फिडेंशियल बात है, जो भी आपको जानकारी है आपके साथ पूरा सहयोग है हम लोगों का। ठीक, और आपको जानकारी दी। ठीक। काल्हि चलायल गेल विशेष टीकाकरण अभियान में दरभंगा में 1 लाख लोग के टीका लगायल गेल। कोविड-19 महामारी से सुरक्षा और बचाव के लिए कयल जा रहल 6 माह में 6 करोड़ टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 31 अगस्त के चलायल गेल टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत दरभंगा जिला के ग्रामीण क्षेत्र में सब पंचायत एवं नगर निकाय क्षेत्र एवं सब वार्ड एवं सब प्रखंड मुख्यालय में बनायल गेल टीका केंद्र में 1 लाख से अधिक लोग के टीकाकरण कयल गेल, जे अखन तक के दरभंगा के सबसे पैघ रिकॉर्ड अछि। जयनगर में डॉक्टर धनिक लाल यादव की अध्यक्षता में श्री कृष्ण जन्मोत्सव सह मेला के आयोजन भेल। कृष्ण कला मंदिर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर धनिक लाल यादव के नेतृत्व में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव सह मेला के आयोजन कयल गेल। ई मेला 3 दिवसीय मेला छल। एहि मेला में 100 बढ़कर 1 कार्यक्रम कयल गेल। मेला में रंग बिरंगा दुकान, खेल तमाशा आदि के व्यवस्था छल। संगे बिहार अग्निशमन दल, बिहार पुलिस के द्वारा गैस सिलेंडर में आगि लागि जाय के उपरांत ओकरा केना बुझायल जाय एकर मॉक ड्रिल सेहो एहिठाम कयल गेल। संस्था के अध्यक्ष द्वारा महिला, लड़की एवं बहुत सारा लोग के स्टेज पर बजाकर कार्यक्रम में उनका सबके एहि मॉक ड्रिल में शामिल कयल गेल ताकि वो सब एहि चीज के सीख सकैत। एहि कार्यक्रम के नेतृत्व अग्निशमन दल के प्रभारी सुभाष प्रसाद सिंह एवं हुनक सहयोगी रोहित राज कऽ रहल छलाह। मौका पर उनका सबके पाग चादर से सम्मानित कयल गेल। अतिथि में प्रदीप प्रभाकर, वरिष्ठ राजद नेता जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नौशाद अहमद, वरिष्ठ नेता राम कुमार यादव, डॉक्टर सुब्बा राव, जहांगीर हाशमी समेत कई लोग उपस्थित छला। कृष्ण कला मंदिर पड़वा के द्वारा पड़वा में 3 दिवसीय कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। इस मेला में एक से एक बढ़कर कार्यक्रम किया गया। मेला में बिहार अग्निशामक दल के द्वारा गैस सिलेंडर में आग लग जाने के उपरांत उसे कैसे बुझाया जाता है उसका मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल के दरमियान मैंने बहुत सारे महिलाएं, पुरुष, लड़कियों को स्टेज पे बुलाया। स्टेज पे बुलाने के बाद गैस सिलेंडर में आग लग जाने के बाद उसको उनके द्वारा प्रैक्टिस करवाया गया। इससे समाज में एक नया संदेश गया, समाज में एक नया जागृति पैदा हुआ और मैं चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम समाज में हमेशा होता रहे। इस पड़वा फील्ड पे मैं 11 सालों से
महोत्सव मनाता हूँ और पूरे समाज का भरपूर सहयोग मुझे मिलता आ रहा है। जयनगर रेल थाना में कार्यरत एक सिपाही अग्निदेव मंडल के अवकाश ग्रहण करे पर उनका लेल एकटा विदाई समारोह के आयोजन किया गेल। पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर रेल मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाना में कार्यरत सिपाही अग्निदेव मंडल के सेवानिवृत्त हुए पर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में विदाई समारोह के आयोजन किया गेल। मौका पर एसआई दिनेश्वर राम, जयप्रकाश पासवान, सुनील कुमार दास, तौकीर आलम, राकेश चौधरी, मुन्ना कुमार शाह, जयशंकर प्रसाद, मनोज कुमार ठाकुर, राजीव कुमार एवं ज्योति कुमारी समेत कई अन्य पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त सिपाही अग्निदेव मंडल के पाग दुपट्टा और माला पहिरा कर सम्मानित कयलनि। सुपौल में अखनो महादलित समुदाय सड़क के लेल तरस रहल छथि। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत थलहा गढ़िया दक्षिणी पंचायत के कुपरिया मचान कला में हजारों के संख्या में रहे वाला महादलित समुदाय के लोग सड़क के लेल तरस रहल छथि। वर्तमान मुखिया और के नाम बोला ना मुखिया महादलित बस्ती में लोग सब बतौलन जे कई वर्ष बीत जाए के बावजूद भेंगा नदी के बंद होकर गुजरे वाला सड़क के अखन तक कोनो भी प्रतिनिधि सुध लेवा नहीं अलन, जेकर खामियाजा हजारों के संख्या में रहे वाला हम महादलित परिवार सब भुगत रहल छी। भेंगा नदी के बांध से होकर गुजर रहल सड़क में तेज पानी के बहाव के कारण बनल बांध पर सड़क के नदी अपना लपेटा में लऽ लेलक अछि, जाहिसँ कार्य के लेल त्रिवेणीगंज मुख्यालय जाय आवे में लोग सबके काफ़ी परेशानी होइत अछि। एतबे नहीं, अगर गाँव में कोनो महिला या पुरुष या बच्चा या बूढ़ बीमार पड़ जाए छै तो मरीज के तुरंत इलाज के लिए लऽ जाय में काफ़ी परेशानी होइत अछि। 507 किलोमीटर दूरी पैदल तय करऽ पड़ैत अछि। कहाँ घर है? गढ़ कुपरिया हुआ, वार्ड नंबर 1, पंचायत कौन सा है? थलागरिया दक्षिण। यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ जाने आने में बहुत कठिनाई होती है। यहाँ का सड़क इतना टूटा हुआ है, जो महादलित बस्ती में घना बस्ती है। यहाँ कम से कम 4,000-5,000 आदमी रोज प्रतिदिन जाते आते हैं। यदि कोई इमरजेंसी हो गया, हॉस्पिटलाइज यदि हो गया, तो उसको यहाँ से जाने के लिए कम से कम 2 घंटा 3 घंटा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि ये रास्ता यदि क्लियर होता तो 2 घंटा के बदला आधा घंटा 15 मिनट में यहाँ से सफ़र करते हैं। अभी कितना दूरी तय करना पड़ता है? अभी कम से कम 20 किलोमीटर हम लोग को तय करना पड़ता है। अच्छा, मतलब बीमार कोई पड़ता है तो जाने में बहुत परेशानी होती है। ये कितने दिनों से है? ये कम से कम 4-5 साल से दिक्कत हम लोग। यहाँ के प्रतिनिधि सबको नहीं बोले? मुखिया, सरपंच, जिला परिषद है, विधायक है, सांसद है, सबको नहीं बोले हैं कभी? यहाँ के सांसद और विधायक तो कभी देखबे नहीं करते हैं, तो बोलेंगे क्या? यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उसको बोलते हैं तो कोई कान बात सुनते ही नहीं है। जो वर्तमान समिति है जाकिर हुसैन, उसको बोलते बोलते थक गए हैं। जो यहाँ का सरपंच है वो कभी एवे नहीं करता है, कोई देखने के लिए नहीं आता। यहाँ पे कोई देखने के लिए आता। कितने लोगों का प्रतिदिन जाना आना रहता है? यहाँ कम से कम प्रतिदिन 4 से 5 हज़ार लोग प्रतिदिन जाते आते हैं। यहाँ कम से कम 3-4 प्रखंड के लोग जाना आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट है। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा।
हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मौद्रीकरण नीति के विरोध में कर्मचारी संघ द्वारा प्रदर्शन कयल गेल। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के खिलाफ कर्मचारी महासंघ प्रदर्शन कयलक। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन NMP के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारी लामबंद भ गेल छथि। देश के सबसे पैघ कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 1 सितंबर के देश भर में प्रदर्शन के समर्थन में बिहार राज्य और राज्य प्रतिनिधि कर्मचारी महासंघ राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन नीति के कड़ी आलोचना करैत प्रदर्शन कयलक। एहि अवसर पर एक जनसभा भी आयोजित कयल गेल जाहिमे जिला मंत्री फूल कुमार झा के नेतृत्व में लोक सब सरकार के खिलाफ जम कऽ अपन रोष प्रकट कयलनि। ई प्रदर्शन लहरियासराय टावर, लोहिया चौक होइत पुनः समाहरणालय के गेट नंबर 2 पर आबिकऽ एकत्रित भेल और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन कयलक। राज्य सरकार के कर्मचारी के संबोधित करैत कर्मचारी नेता फूल कुमार झा कहलनि जे जनता के कड़ी मेहनत और टैक्स पेयर्स के पैसा सँ खड़ा कयल गेल सार्वजनिक क्षेत्र के कोनो भी कीमत पर बिकऽ नहि देब। ओ कहलनि जे आब केंद्र सरकार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बेचे के घोषणा कऽ देलक अछि जेकरा बर्दाश्त नहीं कयल जायत। दरभंगा में अनुकंपा पर नौकरी पावे वाला अभ्यर्थी सब के फॉर्म के आई विधिवत जांच कयल गेल। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी बतौलन जे अनुकंपा पर नौकरी पावे वाला व्यक्ति सब में जिनकर योग्यता
टीईटी और बीएड हैत ट्रेंड हेता जे उनका शिक्षक में बहाल कयल जायत और जे टीईटी और बीएड नहीं केने हेता उनका सबके लिपिक और अन्य पद पर बहाल कयल जायत। एहिके लेल सरकार अलग से एक नियम बनेलक अछि। अनुकंपा के जितने भी आवेदन अब तक यहाँ पे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में प्राप्त थे, अनुकंपा जो भी सरकारी कर्मी, शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी मृत होते हैं उनको अनुकंपा पर उनके आश्रित को नियोजन देने का प्रावधान किया गया है। जुलाई में इसका आदेश आया है कि इसमें जो भी प्रावधान करना है उसका नियम और रोस्टर कैसे करना है, टोटल प्रक्रिया। उसी आलोक में जो अब तक 134 अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त है, पहले से 120 या कुछ था और कुछ ऐड हुए हैं, सारे के पत्रक को कंप्लीट करवाने के लिए आज ये कैंप लगाया गया है। इस सभी का पत्रक कंप्लीट होगा और जो मेरा यहाँ पे रिक्ति है उस रिक्ति के आलोक में उनको यदि टीईटी पास है तो टीचर में होगा, यदि परिचय ये टीईटी जो अब तो बाध्यता है कि टीईटी जो नहीं पास है और जो ट्रेंड नहीं है उनको टीचर नहीं बनाया जा सकता। वैसे मामले में लिपिक और परिचारी के पद पर इनकी अनुशंसा जाएगी जिला परिषद को। आज ही भर के लिए है नहीं, आज और कल दोनों दिन, चूँकि 134 मामले हैं इस कार्यालय में तो किसी को हम छोड़ेंगे नहीं ना। सभी की एक मेरिट क्रमवार उनका स्थान दिया जाएगा। जो मान लीजिए हमारे पास अभी 14 पोस्ट है, उस 14 के लिए वरीयता के आलोक में उनका नियोजन। दरभंगा के तारालाही के वार्ड नंबर 7 में बाढ़ के पानी प्रवेश क गेल। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के तारालाही के वार्ड नंबर 7 में बाढ़क पानी प्रवेश क गेल, जाहिसँ लोक सबके काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। दरअसल एहिसँ पूर्व भी एहिठाम बाढ़ के पानी आबि चुकल छल। आब फेरसँ बाढ़ के पानी अयलासँ एतऽ के लोक सब काफी चिंतित और परेशान छथि। 2 महीनासँ लगातार बाढ़क ई दंश झेल रहल लोक सब कोन परिस्थिति में जी रहल छथि ई केकरोसँ छुपल नहीं अछि। माल जाल चटपटा रहा, देखियो बच्चा लोग सब भीजा हुआ है। अखनी खानों का उपाय नहीं है, लोग स्टेशन हो गया है। एक तो लॉकडाउन लगा जाए, गरीब हम मजदूर लोग मर रहा है। मजदूर लोग को खाने में प्राप्त है, वो दाना दे देता है कोटा में, तो वही से लोग को जीवन नहीं है। दुखी बीमारी है, इतनी बचरा हुआ कि देखिए बुखार लगता है, मर रहा है। कोई उपाय नहीं है, तैसा नौबत हुआ है लोग। देख रहे हैं बाढ़ का ये फिर थर्ड फेज आ गया है। किस तरह से आप लोगों को, यहाँ के लोगों को जीवन बसर चल रहा है, क्या सरकारी अभी तक सहायता मिली है? जैसा कि आपने देखा है, अभी तारालाही पंचायत के 7 नंबर वार्ड में हम लोग अभी हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, बाढ़ के दो तरफा मार हमेशा रहा है, इस बार फिर से दोबारा बाढ़ आ गया है। और हम लोग सीओ साहब से बोले हैं, एडीएम भी आज आए हुए थे, तो समीक्षा करके गए हैं और उम्मीद है कि अब बाढ़ घोषित हो जाना चाहिए हमारा जो पंचायत तारालाही है। और अभी तक जो सरकारी कोई भी लाभ नहीं मिला है। उम्मीद है कि आश्वासन दिया है कि जिसको जो आवश्यकता पड़ेगा, जैसे कि 6,000 रुपये का सवाल हो, या जो लोग को घर में पानी प्रवेश कर गया है, रोड पर है, उसको पन्नी उपलब्ध करवाया जाएगा। और कम्युनिटी किचन वो भी शुरुआत होने के लिए बताए हैं। तो यही सर इस बात है। और हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ बाढ़ है उस तमाम जगहों को देखा जाए और सरकार का जो योजना है जनहित में, बाढ़ के आपदा की इस स्थिति में वो लाभ मुहैया करवाया जाए, यही हम आग्रह करेंगे। SCS न्यूज के अंक में खनतवा अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।